अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर बिल्किस हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है प्री मैच्योर मेनोपॉज। पहले तो आप जैसे आजकल आपको सबको पता है, हर खातून अवेयरनेस का लेवल बहुत बढ़ गया है। मेनोपॉज का तकरीबन तमाम ही खवातीन जानती हैं कि मेनोपॉज वो टाइम है हर खातून की जिंदगी में जब उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम को हम कहते हैं कि मेनोपॉज है। मेनोपॉज की एज एवरेज जो है वो 51 ईयर्स है। उससे 2 साल पहले भी हो सकती है, 2 साल बाद में, यानी 49 से लेके 51 तक की जो 53 ईयर्स तक की एज जो है वो मेनोपॉज के जुमरे में आती है। लेकिन हर खातून का इसका जो एज है ये डिफरेंट हो सकती है। तो इसको थोड़ा सा अगर हम और ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देख लें तो इसको हम 46 तक लेके जा सकते हैं, 46 से लेके 55 तक। मतलब बाज लोगों में 46 के बाद से ही इसकी सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं और 46 पे आके उनको मेनोपॉज हो जाता है, और कुछ लोगों में थोड़ा लंबा चलता है और ये 53 से चलते चलते 55 तक चला जाता है। तो ये भी नॉर्मल जुमरे में आता है। लेकिन अगर 55 के बाद भी पीरियड्स जाते हैं तो वो भी ठीक नहीं है, और 46 से पहले अगर आते हैं तो उसको हम प्री मैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। और आजकल जो कॉमन ज्यादा चीज चल रही है वो प्री मैच्योर मेनोपॉज के हैं, और प्री मैच्योर मेनोपॉज की सिम्टम्स भी पेशेंट्स के लिए बेयर करना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लोगों को 40 ईयर्स पे, मेरे पास जो ज्यादातर पेशेंट्स आती हैं वो जैसे ही 40 क्रॉस करती हैं 42 पे जाके पहुंचती हैं, क्योंकि 42 पे एकदम से फॉलिकल्स और फर्टिलिटी का लेवल जो है वो डाउन हो जाता है और पीरियड्स की रेगुलरिटी भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। तो खवातीन को बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, और उनको ये है कि समझ नहीं आती कि जैसे ही पीरियड्स नहीं आते तो उनको सबसे पहले तो ये सोच आती है कि शायद हम प्रेग्नेंट हो गए। सबसे पहले वो प्रेगनेंसी टेस्ट के पीछे भागती हैं, और प्रेगनेंसी टेस्ट कराती हैं तो नेगेटिव होता है, फिर वो अल्ट्रासाउंड कराती है, नेगेटिव होता है। लेकिन अभी भी उनको तसल्ली नहीं होती कि अभी तो मेरी एज ही नहीं हुई, वो तो 50 के करीब जाके पीरियड्स बंद होते हैं। तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव है, बीटा ICG भी नेगेटिव है और अल्ट्रासाउंड भी ठीक है, तो प्रेग्नेंट तो आप नहीं है। लेकिन अब आपका मेनोपॉज का टाइम शुरू होने वाला है जो वक्त से पहले हो रहा है। तो ये मेनोपॉज का जो टाइम है ये तकरीबन 3 से 4 साल में कंप्लीट होता है। 3-4 साल पीरियड्स जो है ना कुछ लोगों के इरेगुलर हो जाते हैं, मतलब लंबा टाइम 2-2, 3-3 महीने के बाद आते हैं, और कुछ लोगों के पीरियड्स बहुत फ्रीक्वेंट हो जाते हैं, यानी हर 15-20 दिन के बाद पीरियड्स आ जाते हैं। ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये दोनों सूरतों में इसको हम कहते हैं पेरी मेनोपॉजल स्टेज। ये पेरी मेनोपॉजल स्टेज में वो स्टेज है जिसमें हमारी यूट्रस, ओवरीज और ये तमाम चीजें जो हैं वो मेनोपॉज की तरफ जा रही होती हैं। लेकिन इस दौरान पेशेंट की पीरियड्स की इरेगुलरिटी के अलावा उसके हेल्थ इश्यूज भी कुछ लोगों में ज्यादा आ जाते हैं, और ये उन लोगों में होते हैं जिनमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ टेंडेंसी चल रही होती है। अक्सर लोग जो हैं इसमें एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, उनको वीकनेस फील हो जाती है, उनकी टांगों में, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, उनको नींद का प्रॉब्लम होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। इस चीज से वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, और उनके घर, उनकी फैमिली भी इफेक्ट हो रही होती है, उनके बच्चे भी। तो ऐसी सूरत में जब आपको ये सिम्टम्स शुरू हों तो आपको डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लेना चाहिए। वो आपका हार्मोनल प्रोफाइल कराएंगे, स्पेशली FSH का लेवल एक दफा कराते हैं, फिर 6 मंथ्स के बाद रिपीट कराते हैं, और अगर ये लेवल 30 से ऊपर चला गया है तो इसका मतलब है कि आप मेनोपॉज की तरफ जा रही हैं। ये प्री मैच्योर मेनोपॉज भी आजकल बहुत कॉमन हो चुका है। इसकी रीजन बेसिकली जैसे मिनार्क का टाइम, यानी पीरियड्स का शुरू होने का टाइम भी बच्चियों में पहले तो 13 साल से पहले नहीं होता था, लेकिन आजकल 11 साल पे भी बच्चियों को पीरियड्स आ रहे हैं। इसी तरह मेनोपॉज भी जो है वो अर्ली होता जा रहा है। ये डाइटरी फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी होता है, और कुछ वैसे तो अदरवाइज एसोसिएशन इसकी जीन्स के साथ नहीं है, लेकिन कुछ फैमिलीज के अंदर भी टेंडेंसी होती है कि उन लोगों को जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं या लेट आते हैं। तो लेकिन इसका कुछ मार्जिन है, उस मार्जिन के अंदर अगर आप रहते हैं तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, उससे पहले या बाद में वो एबनॉर्मल कंसिडर किया जाता है। लेकिन अगर आपको पहले मेनोपॉज हो जाता है तो इसकी सिम्टम्स जाहिर है, चूंकि आपकी बॉडी अभी अटैप्ट नहीं की होती और आपके अंदर ये सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं, तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल की कुछ चीजें बताएंगी, आपको डाइटरी एडवाइस देंगी, आपको वॉक का बताएंगी, एक्सरसाइज का बताएंगी, ठीक है। और कुछ मेडिसिन भी आपको, कई खवातीन को ब्लड प्रेशर का इशू भी इस स्टेज पे शुरू हो सकता है, उनकी शुगर लेवल भी डिस्टर्ब हो सकती है, तो ये ब्लड टेस्ट भी आपको सारे कराने होंगे। और इसके साथ साथ वो आपको कुछ मेडिसिन भी एडवाइस करेंगी जिससे आपका एंजाइटी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा अगर आपको वो पेरीमेनोपॉजल सिम्टम्स शुरू हो रहे हैं। और कुछ लोग जो ज्यादा कंसर्न होते हैं अपनी हेल्थ के मुतालिक, तो उनको हम हार्मोनल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं कुछ अरसे के लिए, ताकि उनकी ये पेरीमेनोपॉजल या मेनोपॉजल सिम्टम्स जो है 3 मंथ्स के लिए उनको हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देंगे, जिससे
سے ان کے یہ مینوپوزل سمٹمز ٹھیک ہو جائیں گے اور وہ ایک نارمل ہیلدی لائف سٹائل گزار سکتی ہیں. اور وہ خواتین جو کہ جن کی فیملی میں کوئی کینسر کی ہسٹری نہیں ہے اور وہ بالکل ہیلدی ہیں, ان کا کوئی لیور کا, کڈنیز کا یہ تمام ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں, اگر ان کا کوئی ایشو نہیں ہے تو ان کو ہم ٹل دا ایج آف 49 یا 50 ایئرس تک ہم ان کو ہارمونل ٹریٹمنٹ پہ بھی رکھ سکتے ہیں, جس سے وہ بہت خوش رہتی ہیں. اور بہت سے پیشنٹس کو ہم دیتے بھی ہیں HRT جس کو بولتے ہیں ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, تو وہ ان خواتین کو دی جا سکتی ہے. اور سب سے بیسٹ جو ہے ان خواتین کے اندر OCPs ہم دے دیتے ہیں, جس سے منتھلی بیسس پہ ان کو پیریڈز بھی آتے رہتے ہیں اور ان کے تمام وہ سمٹمز جو اس پری میچور مینوپوزل کے ساتھ ریلیٹڈ تھے وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. ساتھ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ بے شک پیری مینوپوزل سٹیج ہے اور وہ پری مینوپوز کی طرف جا رہی ہیں, لیکن اس میں کانٹرسیپشن کا بھی ایلیمنٹ کور ہو جاتا ہے اور کنسیپشن ظاہر ہے کنسیو اگر وہ نہیں کرنا چاہتی تو ان کو کانٹرسیپشن بھی مل جاتی ہے. سو یہ ہے پری میچور مینوپوز کا ٹریٹمنٹ. سو پری میچور مینوپوز جو ہے وہ آج کل بہت کامن ہو چکا ہے اور اس کو آپ کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور آپ کو اس کی لازمی اویئرنیس ہونی چاہیے. تھینک یو.